जी और आपका आज वीडियो। आज वीडियो हम लेकर आए, इसका टाइटल है अनलॉकिंग इंडियाज हिडन हेरिटेज दी पीएम गति शक्ति ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए देखते हैं वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करिए इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी जगह के बारे में जहां छिपी है भारत की ऐतिहासिक कहानियां और धार्मिक विरासत? ये जगह बुद्धिस्ट और जैन्स के लिए बहुत खास है। ये एक ऐसी जगह है जो पहले आइसोलेटेड थी, जहां कनेक्टिविटी ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे और लोगों को यहां आने जाने में काफी मुश्किल होती थी। लेकिन अब पीएम गति शक्ति के तहत दिस प्लेस इज वेल कनेक्टेड फिजिकली एंड स्मार्टली विद वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये है गुजरात के तरंगा हिल्स। यही नहीं, भारत के ऐसे कई दूर सुदूर की प्लेसेस हैं जिसे जोड़ रहा है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। पर पीएम गति शक्ति आखिर है क्या? पीएम गति शक्ति इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्मार्टली बदल रहा है with collaborations and high-end technologies improving multi-modal connectivity in dynamic ways. From saving forests to preserving culture, from safeguarding tribal communities to boosting last-mile delivery, PM Gati Shakti is energizing India's infra like never before. Gati Shakti National Master Plan से inspired, cutting-edge data mapping का इस्तेमाल करते हुए इन रेलवे रूट्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो और लोकल इंडस्ट्रीज को अधिक से अधिक फायदा मिले। नई लाइन के लिए 15 नए रेलवे स्टेशन प्लान किए गए हैं जो अहमदाबाद अबू रोड रेलवे लाइन का एक ऑल्टरनेटिव रूट प्रदान करेंगे। पावरफुल डेटा विजुअलाइजेशंस ने माइनिंग एरियाज और इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी जोन से जुड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हुए इस रूट को और भी स्मार्टली डिजाइन किया है। ये रेलवे लाइन दो महत्वपूर्ण रिलीजियस स्पॉट्स को रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी, which is Taranga Hills, a sacred place for Jains, and Ambe Ma Temple on Abu Road. यही नहीं, गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान ने लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को जल्दी से पूरा करने में काफी मदद की है। अब चलते हैं अबू रोड से भारत के सुदूर कोनों में, जहां हमारे आदिवासी भाई बहन रहते हैं। जी हाँ, हमारे आदिवासी भाई बहन जो कई पीढ़ियों से दुनिया से कटे हुए थे, लेकिन आज कटिंग एज टेक्नोलॉजी और GIS डेटा के जरिए ट्रैक किए जा रहे हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के मोबाइल ऐप ने ऐसे एरियाज को स्मार्टली मैप किया है जहां कनेक्टिविटी वीक है। पहले फिजिकल सर्वे से टफ लैंडस्केप्स और आइसोलेटेड विलेजेस तक पहुंचने में मुश्किल होती थी, लेकिन अब पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान ने एडवांस डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग के साथ इस प्रोसेस को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। 9 मिनिस्ट्रीज की 11 इनिशिएटिव्स मिलकर PVTG हैबिटेशंस की जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। आदिवासी से याद आया कि कैसे हमारा 4G नेटवर्क दूर दराज रहने वाले लोगों तक पहुंच रहा है पीएम गति शक्ति के जरिए, जो दे रहा है भारत के डिजिटल रेवोल्यूशन को जबरदस्त बूस्ट। कुछ की टूल्स के जरिए पूरे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को इस प्लेटफॉर्म पर मैप किया गया है। OFC टूल जो प्रपोज साइट से नियरेस्ट ऑप्टिकल फाइबर केबल का पता लगाता है। लाइन ऑफ साइट टूल जो हिली एरियाज में क्लियर सिग्नल इंश्योर करता है, और डिस्टेंस मेजरमेंट टूल जो प्रपोज साइट और नियरेस्ट रोड के बीच के डिस्टेंस को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करता है, जिससे एफिशिएंट टावर प्लेसमेंट में मदद मिलती है। इस एडवांस प्लानिंग की वजह से 17,000 से ज्यादा नए मोबाइल टावर्स की जरूरत को आइडेंटिफाई किया गया है। 4G 5G की बात हो और हमारे IT हब्स पुणे एंड बेंगलुरु का जिक्र ना हो, साउथ वेस्ट भारत में मल्टी मोडाल कनेक्टिविटी पर फोकस करते हुए पुणे बेंगलोर एक्सप्रेसवे अब एक रियलिटी बन गया है, जो 2 बड़े IT हब्स को सीमलेसली जोड़ेगा। ये प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट को कंजर्व करते हुए ट्रांजिट टाइम को 7 आवर्स तक कम कर रहा है और हर साल 16 करोड़ लीटर फ्यूल बचा रहा है। पीएम गति शक्ति के इंटीग्रेटेड मल्टी मोडाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिंसिपल्स पर बेस्ड ये एक्सप्रेसवे नियर बाय इंडस्ट्रियल सेंटर्स को भी कनेक्ट कर रहा है। 14 इकोनॉमिक क्लस्टर्स जैसे फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल्स अब इस एक्सप्रेसवे से सीमलेसली लिंक्ड हैं, जो भारत की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को नए हाइट्स पर ले जा रहे हैं। और जानते हैं सबसे खास बात क्या है? एक 2 मीटर वाइड यूटिलिटी कॉरिडोर जो फ्यूचर डिस्ट्रप्शंस को रोकने के लिए प्लान किया गया है। ये सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भारत की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज और बैलेंस डेवलपमेंट के प्रति कमिटमेंट का जीता जागता सबूत है। आशा है आपने नवरात्र खूब धमाल से सेलिब्रेट की होगी।
पर मैं ढोलीदा नहीं, ढोलेरा की बात कर रही हूँ। ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जो गुजरात के 920 स्क्वायर किलोमीटर्स में है, जो कि एक गेम चेंजर बन गया है। अहमदाबाद से सिर्फ 100 किलोमीटर्स दूर ये स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड सिटी मल्टी मोडाल फ्लाइट कनेक्टिविटी के लिए डिजाइन की गई है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की मदद से प्लानर्स ने 1500 प्लस डेटा लेयर्स को एनालाइज करके इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत समझकर गैप्स फिल किए हैं और लॉजिस्टिक्स को स्ट्रीमलाइन किया है। और इसका रिजल्ट अब ढोलेरा को अहमदाबाद से जोड़ने के लिए 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है और नए रेल लाइंस नेशनल फ्रीट कॉरिडोर्स और मेजर पोर्ट से जुड़ रहे हैं। ढोलेरा का नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एयर कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है और अहमदाबाद एयरपोर्ट का ट्रैफिक भी रिड्यूस कर रहा है। ये एक प्लग एंड प्ले अप्रोच है जहां लिविंग और बिजनेस दोनों को बढ़ावा मिल रहा है। दुनिया अब ढोलेरा को देख रही है क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स रीअलाइन हो रहे हैं और इंडस्ट्रीज बदल रही है। ये सिटी भारत के फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो आपने देखा, चाहे वो जियोस्पैशियल इंटेलिजेंस हो जिसने प्रोजेक्ट प्लानिंग को नए अंदाज में बदल दिया है, या डिजिटल सर्विस हो जिसे फास्टर और एक्यूरेट प्रोजेक्ट प्रिपरेशन हो रही है, पीएम गति शक्ति इज चेंजिंग आवर लाइव्स स्मार्टली। पीएम गति शक्ति इज एन एंटायरली न्यू गवर्नमेंट अप्रोच जो मल्टी मोडाल कनेक्टिविटी पर फोकस करते हुए हाईवेज, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, मास अर्बन ट्रांसपोर्टेशन और इनलैंड वाटरवेज को सीमलेसली कनेक्ट कर रहा है। इन सब एफर्ट से भारत एक मॉडर्न और एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ और सिटीजन्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों बेहतर हो रही है। आपको क्या लगता है, ये स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को और किस तरह से एक्सलरेट कर रहा है? कमेंट्स में जरूर बताएं। यार ये सच में लगा था? नहीं वो अच्छा, मैं भी कह रही हूँ। हाँ भाई आज के टाइम में जो है ना, इंडिया में आपको स्मार्ट सिटीज़ जो है वो काफ़ी तेज़ी से जो है वो बनते हुए जो है नज़र आ रहे हैं। और इवन की ये कोशिश जो है वो की जा रही है कि बड़े बड़े शहरों के साथ जो है ना वो स्मार्ट सिटीज़ जो है वो बनाए जाएँ। नो डाउट बहुत ज़्यादा सहूलतें होती हैं, लेकिन हम जब देखते हैं ना कि भाई स्मार्ट सिटीज़ के बेनिफिट, तो उसमें फिर जब आप दुनिया के में जो बनने वाले स्मार्ट सिटीज़ जिनमें आप सबसे पहले सिलिकॉन वैली को देखते हैं, तो भाई वहाँ से आपको वैल्यू का पता चलता है कि भाई उस एक सिटी ने जो है बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो जनरेट करके दिया है यूएसए को। तो उसके बाद जो है जब आप बाकी दुनिया की तरफ आते हैं जो उस मॉडल को फॉलो करते हैं, तो आप देखते हैं कि भाई वो उन कंट्रीज़ ने कम टाइम में अच्छी खासी तरक्की की है। बिल्कुल। और अगर हम लोग गति शक्ति इनिशिएटिव की बात करें तो 2021 में जब 75th इंडिपेंडेंस डे था, उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको अनाउंस किया था। और मैं ये बात सोच रही थी वीडियो देखते हुए कि अगर कोई लीडर काम करना चाहे और चीज़ों को बेहतर करना चाहे, तो मतलब मुझे लगता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो काम ना हो सके। अभी ओवर द इयर्स हम लोगों ने अपने यूट्यूब जर्नी में जिस तरह से एक चेंज देखा है कि हर साल जिस तरीके से रोड्स बनना शुरू हो गए, फिर उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, कनेक्टिविटी बेहतर से बेहतर की जा रही है, ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखें वो बेहतर होता जा रहा है। तो एक चीज़ मुझे जो बहुत अच्छी लगती है वो ये कि आपका जो एक विजन है कि लाइक हमने अपनी कंट्री को यहाँ तक लेकर जाना है। आप अगर अपने आप को डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ देखते हो तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको काम करना पड़ेगा। और मैं ये बात सोची, एक लीडर जो होता है उसको ऑब्वियसली इसीलिए चुना जाता है ताकि वो काम करे कंट्री की बेटरमेंट के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ अलग ही चल रहा होता है। तो मैं ये बात सोचती हूँ, ये लोग थकते नहीं है मतलब फ्री में बैठ के कि आज कोई काम ही नहीं करना है सिवाय गॉसिप्स करने के। तो जब आप काम करते हो, आपके लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आती है, आई थिंक वो खुशी जो होती है ना वो एक अलग लेवल की होती है। भाई देखें, हमारे यहाँ पे ना गॉसिप जो है ना वो पार्ट ऑफ वर्क है, ठीक है ना। बगैर गॉसिप किए हम जो है वो काम जो है वो नहीं कर सकते। हम वैसे भी नहीं करते हैं। हाँ वही ना, हम तो वैसे भी नहीं करते, हम गॉसिप कर के जो है वो उठ जाते हैं। लेकिन हाँ भाई, जिन नेशंस ने काम करना होता है ना, वो रातों रात तो भाई कुछ भी नहीं बदल सकता। आपको जो है वो आप कोई गेम थोड़ी है ये, या कोई एनिमेशन या मूवी थोड़ी है कि भाई एक जो है वो फटकार लगाई नेक्स्ट सीन में सब कुछ चेंज हो गया। सब कुछ चेंज बट हो गया। ये भी तो देखो ना, 2021 से लेकर अभी 2024 है, तो मतलब टाइम कैसे गुजर गया पता भी चला है क्या? और बीच में आपको इतने ज्यादा नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो देखने को मिले, कंप्लीट होते हुए मिले। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि जब आप स्टार्ट करते हो तो वो कहीं ना कहीं पर आकर फिनिश होता है, वो कंप्लीट होता है काम। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो
है ना उसमें हमारे यहाँ पर जो है यानी कि जो उसमें एक दिक्कत देखने को आती है कि इन्वायरमेंटल हम देखते हैं डैमेज जो है वो कम से कम हो, क्योंकि हमने जब जो है हाईवेज बनते हुए देखे उसमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान रखा गया कि अगर कहीं से जो है वो एनिमल्स जो हैं उनकी अगर वो जाने गुजरने की जगह है तो वहाँ पे या तो ब्रिजेस बना दी गई या टनल्स जो हैं वो बना दी गई कि उनका जो है वो जो पूरा है ना वो यानी कि एक उनकी लाइफ डिस्टर्ब ना हो, लाइफ इन शॉर्ट जो है वो डिस्टर्ब जो है वो ना हो। फिर उसके बाद जो है आप देखते हैं कि भाई कश्मीर के पहाड़ों तक, नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों तक जो है आपको ट्रेन जो है वो जाती हुई नज़र आ रही है। फिर ऐसे जो है वो पासेस बनाएंगे कि फॉर एवर सीज़न जो हम कहें कि जैसे रोहतांग पास है, ठीक है ना, तो वो आपको देखने को मिलता है कि भाई वो अटल टनल भी थी बीच में एक, कि आप जो है वहाँ पर जिस टाइम मर्जी जो है वो जा सके। तो मेरा ख्याल है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाने में ऐसे कई सालों जो है वो लग जाते हैं, दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि हमने एक वीडियो भी देखी थी, न्यूज़ ही बाकायदा, जिसमें एक टनल जो है वो अंदर से गिर गई थी, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो फंसे रहे थे, जो कारकुन थे, जो काम करने वाले थे। तो मेरा ख्याल है कि दिक्कतें आती हैं, सब कुछ आता है, लेकिन एक टाइम के बाद जब आपकी बुनियाद मजबूत हो जाती है ना तो चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती है, बजाय इसके कि आप उन्हीं बुनियादों को खोद कर जो है वो निकाल कर खाते जाएं और बाद में कहें कि यार हमारे ऊपर इतना कर्जा चढ़ गया है। अगर आप उनको खोद कर खा रहे हैं तो भाई अगर आप उस पर लगा भी रहे हैं ना तो आपका मुल्क जो है ना ऐसा सा बिल्ड होता जाता है। और मुझे तो जो टेम्पल दिखाया मतलब वो मुझे बड़ा खूबसूरत लगा, जो पहाड़ों के बीच में। अच्छा वैसे मैंने एक चीज़ देखा, गुजरात में जो पहाड़ हैं वो बिल्कुल ही अलग तरह के हैं, मतलब उसको देखकर ना मुझे जो मूवी है ना आमिर खान की और साथ में उनकी जूही चावला की जो पहली मूवी थी जिसमें गाना था क़यामत से क़यामत तक, हाँ क़यामत से क़यामत तक मूवी, उसके जो पहाड़ है ना मुझे उसी टाइप के लगते हैं कि लाइक वो बड़े बड़े पत्थर टाइप के, मतलब जो टेम्पल के पीछे पत्थर थे ना वो मुझे कुछ इसी तरह के लग रहे थे। मुझे तो वैसे जो है ना जो इस तरह की मूवीज होते हैं, शोले हो गई या ये वो हो गई, मुझे ऐसे लगते हैं साउथ वाली साइड पर जो है ना वो कहीं पर बनी हुई है, मुझे वहाँ का कुछ जो है ना उस तरह का जो वो लगता है, लेकिन कुछ वैसे ना मुझे बड़े पसंद आते थे, मेरा भी दिल करता था मैं अभी यहाँ पर जाकर रहूं। हाँ, कुछ कह भी जो है वो नहीं सकते, लेकिन एक चीज़ है कि भाई आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखते हैं ना हर जगह की अपनी अपनी खूबसूरती जो है वो दिखाई देती है। और सबसे बड़ी चीज़ वही आपके वाली बात जो आप अक्सर करते हैं, भाई लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि लोग आप कितने ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, कितने अच्छे हैं। और तुम ये देखोगे जैसे ही कनेक्टिविटी बेहतर होती गई, आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होगी, आपका फ्यूल कितना ज़्यादा बच गया, गवर्नमेंट को कितना ज़्यादा फायदा हुआ, गवर्नमेंट को फायदा हुआ, आपको भी फायदा हुआ, आपके ऊपर बर्डन कम हो गया। सो बहुत सारी चेन ऐसे जो कनेक्टिविटी एक दूसरे के साथ बना कर रखती है, इन्वायरमेंट बेहतर हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि काम करने वाले इंसान होने चाहिए, चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद जो होना शुरू हो जाती हैं। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने में प्रॉब्लम्स नहीं आती, बहुत सारी दुविधाएं उनको भी देखनी पड़ती हैं, इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम आ जाती है, वो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कोई ना कोई चीज़ बीच में लेकर आ जाती हैं, बट आपकी लगन होनी चाहिए। जैसे हम लोग अगर बात करें तो जो नितिन गडकरी सर हैं, आई मीन उनकी डेडिकेशन नज़र आती है उनके बोलने में, और उनके पास जो प्लान होता है, जिस तरीके से वो बात करते हैं, और उनके पास फिंगर टिप्स पर उनकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो आपको पता चलता है कि भाई कि जो मिनिस्ट्री है वो किस तरीके से काम कर रही है। अभी बल्कि कल ही मैं एक वीडियो देख रही थी और उसमें ये दिखाया जा रहा था कि सिंगापुर में जो जितना भी मतलब जो वेस्ट होता है, जो प्लास्टिक वेस्ट होता है, उससे रोड्स उन्होंने सारी वो बना दी हुई हैं, और कितनी कमाल की सिंगापुर की रोड्स बनी हुई हैं यार। तो भाई जो मलेशिया है वहाँ पर आपको जो है वो गार्बेज से जो है ना बिजली पैदा करते हुए नजर आते हैं, और उसे फिर समंदर में जो है ना डंप करते हैं, और इस तरह करते हैं कि इन्वायरमेंट को जो है वो नुकसान जो है वो ना हो। तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई हुई है, और क्या नाम लेते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। और मैं कहता हूँ कि भाई इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए हैं कि आप एक बार देखते हैं, खासतौर पर हमारे जैसे लोग जो हैं जो ऐसे कंट्रीज में बैठे हुए हैं जहाँ पर आप एक थोड़ी सी बड़ी बिल्डिंग देख लेते हैं ना, आपको तो डर ही लगता है आपके ऊपर ही ना गिर जाए। नहीं,
मेरा तो बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता, जैसा रोड्स हम देखते हैं। नहीं एक बात करें यार, इतनी ऊंची बिल्डिंग, ठीक है ना, तो वो हम जैसे लोग जब जाते हैं ना वो ज्यादा हैरान होते हैं कि यार इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है यार यहाँ पर जो है वो खड़ी हुई है और कितने अच्छे तरीके से जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, कोई एक मोहल्ले में कोई 5-6 मंजिला बिल्डिंग बन जाए ना, तो उस मोहल्ले की जो गली होती है ना, वैसी वहाँ का गटर जो है हर टाइम बंद रहता है। इतनी यानी कि यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर मिसमैनेजमेंट देखने मिलती है। ऑन दी अदर साइड आप डेवलप्ड कंट्रीज में जाते हैं तो आप वहाँ पर देखते हैं कि भाई इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, आपको कोई सड़क पे पानी नहीं नज़र आ रहा, आपको ये नहीं नज़र आ रहा कि भाई गटर बंद है, स्मेल है, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जो है मैनेज किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि भाई गवर्नमेंट जो होती है ना वो एक बहुत की रोल जो है वो प्ले करती है इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन करवाने में, उसको फिर पास करने में, यानी कि सारी जो उसकी चीज़ें होती हैं ना उसे देखने में। तो गवर्नमेंट का एक क्रिटिकल रोल जो उसने अदारे बनाए होते हैं उसका जो है रहता है। फिर उसके बाद एक सोसाइटी में जो है ना फ्लो ऑफ मनी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि भाई पैसा जो है वो कितने लोगों के हाथों में है। अगर एक ख़ास मखसूस तबके के हाथ में है तो भाई फिर तो वो जो है ना अच्छा खासा एक्सप्लॉइट करते हैं सोसाइटी को। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों के हाथ में है और लोग और जो है वो मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास और लो से जो है मिडिल क्लास में आ रहे हैं, तो उस माशरे में जो है ना आपको फिर एक जो है ना निज़ाम जो सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट नज़र आता है। और अगर सिंगापुर की रोड्स की बात करें तो मुझे लगता है वो, क्योंकि हम लोगों ने खुद विटनेस की हुई है, तो मुझे लगता है कि शायद मतलब मुझे तो याद भी नहीं है कि कहीं हम लोगों ने थोड़ा सा भी गंद देखा हो उनकी सड़कों पे। इतनी साफ सुथरी आपको सड़कें जो वो देखने में, पुलिस वाला नहीं देखा, हाँ कोई पुलिस वाला नहीं हम लोगों ने देखा, बट खैर ओवरऑल मैं हमारे यहाँ पे तो पुलिस वाले को देख वैसे डर लगता है इसीलिए उन्होंने पुलिस वाला नहीं रखा। एनीवे गाइस, ओवरऑल काफ़ी अच्छी वीडियो थी, अच्छा लगा देखकर। और मुझे ऐसा लगता है कि लीडर्स की हमेशा यही कोशिश होनी चाहिए कि वो लोगों के लिए कुछ करें, क्योंकि हमारे रीजन में स्पेशली मुझे लगता है कि इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बहुत सारे कंट्रीज में। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इसी के साथ मेरा वीडियो गुड बाय।